हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र नेगी और आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू डिज़ाइन ए वेब पेज इन रिएक्ट बूटस्ट्रैप। जी हाँ, आज हम अगेन बूटस्ट्रैप के ऊपर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और लास्ट की वीडियो में हमने jQuery को यूज़ नहीं करेंगे रिएक्ट के साथ, तो बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे करेंगे, उसके जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल हैं उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो क्लिकेबल होंगे, कैसे वो फंक्शनल होंगे। तो उसका हमने एक ऑल्टरनेट देखा था फ्रेंड्स, उसका नाम है, लिखते हैं गूगल पे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप टाइप करते ही आपको साइट का लिंक मिल जाएगा गूगल के सर्च इंजन पर। आप उसे क्लिक कीजिए और आप आ जाएंगे इस वाली वेबसाइट में। अब इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वनीला बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खोल लेंगे, जो मैंने कि ऑलरेडी खोल रखी है स्क्रीन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट स्टार्टेड का एक बटन है और उसके नीचे ठीक लिखा हुआ है करंटली 5.0 बीटा 3, यानी कि ये जो 5 वर्जन है जल्दी ही लॉन्च होने वाला है बूटस्ट्रैप का। और मैं ऐसे करता हूँ गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करते ही आप राइट साइड में देखेंगे ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे इसके सारे वर्जन अवेलेबल है। तो हमें करना क्या है, हमें इसका वर्जन मैच कराना है अपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरी है उसके साथ। तो यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आप ड्रॉप डाउन देख सकते हैं कि ये कौन सा जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा है बूटस्ट्रैप का। तो आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप 4.6 यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे भी हम अगर देखें तो वर्जन 4.6 अवेलेबल है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। तो इसको कर देंगे सिलेक्ट। तो अब ये वाले दोनों वर्जन हमारे सेम हो चुके हैं, इसमें भी, वनीला बूटस्ट्रैप में भी और रिएक्ट बूटस्ट्रैप में भी। अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों करना है। मुझे जहाँ तक पता है कि मोस्ट ऑफ द जो HTML डेवलपर होते हैं, UI डेवलपर होते हैं, उन्हें जो बूटस्ट्रैप है वो आती ही है, बट ये श्योरिटी नहीं है कि उन्हें रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी उन्होंने यूज़ की हो या नहीं की हो, क्योंकि जो तो बिगनर हैं रिएक्ट जेएस में, तो आई एम श्योर कि उन्होंने ये लाइब्रेरी यूज़ नहीं की होगी। बट अगर उन्होंने बूटस्ट्रैप अच्छी से की होगी तो ये वाली लाइब्रेरी भी वो ईजिली कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के साथ। कोई भी इसमें बड़ा काम नहीं है, कोई भी इसमें डिफरेंट चीज़ें नहीं है, बस आपको जैसे इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी और उसके कंपोनेंट यूज़ करने हैं। अब एक और चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमें ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करनी पड़ रही है और क्या बेनिफिट हैं इसके, तो उसके ऊपर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने एक लेआउट ओपन किया है जहाँ पे हमारे पास हैं 3 कॉलम, और 3 कॉलम के नीचे ही आप देखोगे HTML का कोड, जहाँ पे सबसे पहले हमने एक बनाया कंटेनर, फिर हमने एक और डिव बनाया जिस पे लिखा रो क्लास, और फिर हमने एक कॉलम बनाया उस पे भी लिखा कॉल हाइफन sm क्लास, और देन उसमें कंपोनेंट कंटेंट सॉरी, और 3 इसी तरह से हमने कॉलम बना दिए। और इसी के साथ हमारा जो UI था बूटस्ट्रैप का कॉलम के लिए वो हमारा बन गया। अब हम यही कंपैरिजन रिएक्ट बूटस्ट्रैप में करते हैं। इसके भी चलते हैं लेआउट में, ग्रिड में, और अब यहाँ पे आप देखिए कि कितना लेस कोड है, कंटेनर रो कॉल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डिव बनाया उस पर क्लास दी कंटेनर, डिव बनाया उस पर क्लास दी रो, डिव बनाया फिर उस पर क्लास दी कॉलम। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप में देखेंगे तो जो हमारा वहाँ पे क्लास है वो यहाँ पे सिंपलर टैग बन गया है, कंटेनर रो कॉल और ये सिंपल कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये कोड लेस हो चुका है। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करती है रिएक्ट कंपैटिबिलिटी, यानी कि इस बूटस्ट्रैप को वो रिएक्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देती है, जिसके थ्रू हम उस क्लास को एज ए टैग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरी चीज़ें भी देखें, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बटन, तो बटन के लिए उसने कंपोनेंट बनाया बटन, ये उसका वेरिएंट प्राइमरी, और ये कंटेंट, तो ये आपका बटन बन गया और आपको ये दिख रहे हैं ऊपर। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें इस चीज़ का, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि टैग बना है बटन, टाइप है एक नेटिव
HTML लिखी हुई है और उस पर क्लासेस लगी हुई हैं, तो ये क्लासेस भी हमारी रिड्यूस कर रहा है। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ पे बेनिफिट दे रहा है हमें। एक तो एग्जिस्टिंग कोड को रिएक्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है, यानी कि हमको कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। और दूसरा, ये जो हमारे एडॉन्स थे, मॉडल और स्लाइडर और मेन्यू बार, वो सारे फीचर भी ये कवर करता है विदाउट इंक्लूडिंग jQuery। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, सिंपल सा एक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप के साथ। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कोड स्क्रीन की ओर, और ओपन करता हूं मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर VS कोड, ये मैंने ओपन कर लिया है। और साथ ही ओपन करता हूं CLI, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कॉमन सा प्रोजेक्ट, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो उसके लिए मैंने ओपन कर दिया है रिएक्ट ऐप। यहाँ पे मैं जाऊँगा गेट स्टार्टेड पे, तो ये कमांड में कॉपी कर लूँगा, और ये कमांड मैंने कॉपी कर ली, और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और जैसे ही एंटर करूँगा तो ये कमांड मेरी सिंपल एक एप्लीकेशन जनरेट कर देगी रिएक्ट की। तो जब तक ये क्रिएट होती है तब तक फ्रेंड्स हम वेट करते हैं। तो एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, और हम VS कोड को ओपन करते हैं, और ये फोल्डर भी अपना ओपन करते हैं VS कोड में। एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, और अब हम इसे करते हैं रन। तो रन करने के लिए इसका हमने कमांड CLI U ओपन कर लिया, और इसमें लिखेंगे यान स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि React.js की ऐप, हमारी एक डमी ऐप क्रिएट हो चुकी है, और अब उस पर इंस्टॉल करते हैं React Bootstrap। तो React Bootstrap इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे उसकी साइट में, और यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे, और आप देख सकते हैं इसकी कमांड npm इंस्टॉल्ड रिएक्ट और रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और उसके बाद बूटस्ट्रैप भी है, क्योंकि रिएक्ट बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी वनीला बूटस्ट्रैप पे है, तो इसे भी इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और मैं इसके लिए यूज़ करूँगा जस्ट ये दोनों चीज़ें कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ यार्न। तो यार्न लिखता हूँ मैं, यार्न ऐड, और ये दोनों एड ऑन्स ये पैकेज में इंस्टॉल करूँगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंस्टॉल करने में। तो ये हो चुका है हमारा पैकेज भी इंस्टॉल्ड, तो रन करके भी देख लेते हैं एक बार। तो अगेन ये ऐप बिल्कुल सही चल रही है, कोई इशू नहीं है इस पे। तो अब अगेन चलते हैं यहाँ पे, और इस वेबसाइट को मैं कर देता हूँ बंद, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप में चलेंगे, और यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले लेआउट पे, और लेआउट से भी पहले हम इसका बटन यूज़ करके देख लेते हैं, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारी ऐप सक्सेसफुली चल रही है कि नहीं। यहाँ पे जाऊँगा src में, और app.js यही मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये सारा मैं कर लेता हूँ डिलीट, और ये शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, या इसकी जगह आप रिएक्ट फ्रैगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो आप देख सकते हैं कि ये चल पड़ी है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी इस पे इम्पैक्ट और इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा है बूटस्ट्रैप का। अब देखते हैं कि क्यों नहीं पड़ा। तो ये तो JS इसकी चल पड़ी है, कंपोनेंट भी हमारा सक्सेसफुली वर्क कर लिया है, क्योंकि HTML फॉर्म में तो वो बटन हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि हमें जो स्टाइलिंग भी उसकी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। या तो आप इस CDN URL को यूज़ कर लो अपने इंडेक्स फाइल में, या आप इसे इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट करने के लिए हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं इंडेक्स फाइल में या ऐप फाइल में, app.js में। तो मैं इसे app.js में इंपोर्ट कर लेता हूँ।
तो अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। यस फ्रेंड्स, ये परफेक्टली वर्क कर रही है। तो हमारी बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। और अब हम इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं लेआउट। तो लेआउट बनाने के लिए हम सारी की सारी चीज़ें अभी इसी फाइल में करते हैं और बाद में उन सबको कंपोनेंट वाइज स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हेडर। तो हेडर का तो इसमें कोई टैग होता नहीं है, तो हम HTML वाला ही टैग यूज़ करेंगे। अब हेडर के अंदर आएगा हमारा नैव, और नैव के लिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास है नैव बार, और नैव बार के अंदर हमारे पास नैव है, और नैव्स में क्या है देखते हैं। ओके, तो नैव बार में अगेन जाते हैं। सब कुछ यहाँ बना पड़ा है, जैसे आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जाएंगे रिस्पॉन्सिव वाले में, क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिव वाला ही चाहिए। तो ये सारा का सारा कोड हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको रख लेते हैं हेडर के अंदर, और देन पेस्ट। और ये जहाँ पे आपको रेड रेड आ रहा है, इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों को हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, और वो इंपोर्ट होगा हमारे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के पैकेज के अंदर से। इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन, और अब ये बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है वर्क। इसको थोड़ा प्रिटिफाई भी कर लेते हैं। यस, अब सही लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये बन गई है हमारी बार, और ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। अगर आप इसको मोबाइल व्यू में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यस, दिस इज इट। तो ये वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्सिव हेडर तैयार हो चुका है, और अब हमें इसका कंटेंट पार्ट भी तैयार करना होगा। तो कंटेंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे एक मेन टैग यूज़ कर लेते हैं, और देन हम एक कर लेते हैं फुटर। फुटर में भी फुटर हो गया, और यहाँ पे फुटर में हम सिंपल एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे कॉपीराइट @2021 लिख लेते हैं जस्ट। अब मेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा इंपोर्ट कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें लेना पड़ेगा रो, और रो के अंदर कॉल। तो ये हमारा अगेन लेआउट बन गया है रो कॉलम वाला, और यही चीज़ हमें इंपोर्ट अपने आप हो चुकी है वो। तो अब देखते हैं व्यू कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरीके से व्यू आया हमारा। बट फुटर को हमने फुल मोड नहीं रखना है, फुल मोड रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि फुटर के लिए कोई है टैग। तो यहाँ पे ऐसा मुझे कोई टैग दिखता नहीं है कि फुटर के लिए है। और हम क्या करते हैं, अब एक क्राउजल लगा लेते हैं मेन कंटेनर पे। ये वाला क्राउजल है, और इस क्राउजल के लिए हमें ये जस्ट कॉपी करनी है सारी साइट। ये मैंने कॉपी किया, और इसको कर लेते हैं डायरेक्ट ही पेस्ट करके देखते हैं पहले विदाउट कंटेनर यहाँ पे। और इस क्राउजल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये इंपोर्ट नहीं किया। अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो वैसे तो ये चल पड़ा है, बट हमारे पास इमेजेस नहीं है, तो शायद इसलिए नहीं चल रहा है। तो हम एक ऑनलाइन इमेजेस देख लेते हैं।
तो ये 3 इमेजेस मैंने डायनेमिक जनरेट की, वो हमने यूज़ किया dummyimages.com से। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्लाइडर है, क्राउचल है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये एक डमी इमेज है और इसी के साथ हमारा जो नैव है और बैनर पार्ट वो कवर हो गया है। अब हम पार्ट का यूज़ करेंगे, उसके लिए कंपोनेंट यूज़ करेंगे जंबोट्रॉन। यस, ये जंबोट्रॉन यूज़ करके देखते हैं। अब जंबोट्रॉन को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसे भी कर लिया है इंपोर्ट, और इसका भी इम्पैक्ट देखते हैं। बटन इज नॉट डिफाइंड, बटन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मेरा कंटेंट वाला एरिया है इसे मुझे फुल विड्थ नहीं करना। तो इसे फुल विड्थ नहीं करना तो इसको करते हैं हम कंटेनर के अंदर। आपको बूटस्ट्रैप का पता होगा, आइडिया है तो आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर जो हमारा एक कंटेनर है उसकी एक फिक्स विड्थ डिफाइंड होती है अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से। तो उतनी मैक्स स्क्रीन साइज लेगा ये। तो हम इसको इस कंटेनर के अंदर ऐड कर लेते हैं और या यहाँ पे एक और कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। तो ये कंटेनर हमारा ऊपर ही क्लोज हो गया। आई थिंक कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। ओ सॉरी, 2 कंटेनर हमारे क्लोज हो चुके थे। तो HTML में ये बड़ी दिक्कत आती है, जो टैग आपका ओपन है वो क्लोज होना चाहिए, और स्पेशली जब आप यूज कर रहे हैं JSX React.js के साथ। तो यहाँ पे अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि इसने जो विड्थ थी एक फिक्स विड्थ ले रखी है। अब इसका साइज भी देख लेते हैं कितना है उस बूटस्ट्रैप का साइज। तो इसकी जो अगर फिफ्थ विड्थ देखें कंटेनर की तो वो आ रही है 1140। और आप अगर ये एरिया नोट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मिनिमम विड्थ 1200 है या उससे ऊपर है तो जो हमारी मैक्स विड्थ है कंटेनर की वो 1140 पिक्सल ही रहेगी। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरह हम एक और चीज़ करते हैं, इस फुटर को भी हम कंटेनर लगा देते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू जो हमारा फुटर है वो भी लिमिटेड हो जाए। फुटर भी हमारा लिमिटेड हो गया है और इसको भी हम अलाइन कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। और सेंटर लगाने के लिए आई थिंक हमें लगानी पड़ेगी क्लास बूटस्ट्रैप की। तो ये दोनों फ़ायदे हैं यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप के और नेटिव बूटस्ट्रैप के एक साथ वर्क कर रही है। तो टेक्स्ट सेंटर आपको लिखना पड़ेगा, तो आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाना चाहिए। तो यस फ्रेंड्स, ये हो चुका है सेंटर और हमारा जो लेआउट है वो भी सेंटर में हो चुका है। और इसके बाद हम ग्रिड बनाते हैं। उन ग्रिड्स में हम कार्ड्स यूज करेंगे। तो ये वाला कार्ड का हम पिक कर लेते हैं और इसको जो ये मैंने कंटेनर बनाया था इसमें ऐड कर लेते हैं। और ये कार्ड हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक कार्ड भी इंपोर्ट कर लिया है और इसकी भी आउटपुट देखते हैं। ये कार्ड आ चुका है, अगेन इमेज नहीं आ रही है। तो ये वाली इमेज यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कार्ड के लिए। और अब देखते हैं कार्ड को, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसी कार्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 कॉलम बना लेते हैं इसके। और अब इसकी आउटपुट देखते हैं तो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। और हमें पैडिंग चाहिए थोड़ी सी फुटर में, तो इसके लिए भी क्लास होती है, वो भी हम यूज कर लेते हैं py की। आपको पता होगा बूटस्ट्रैप में। तो ये पैडिंग आ चुकी है हमारी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से। और इसमें भी थोड़ी सी स्पेसिंग हमें चाहिए, तो इसमें भी हम यही करते हैं, क्लास का यूज कर लेते हैं।
क्लास नेम ये दिखा नहीं रहा है वैसे, पी सॉरी यहाँ पे मार्जिन आएगा, तो अब इसका भी देख लेते हैं क्या इम्पैक्ट। बिल्कुल परफेक्ट वर्क है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बन चुका है हमारा एक सिंपल वेब पेज रिएक्ट बूटस्ट्रैप। कितना आसान था इसको बनाना। जस्ट आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, जो कंपोनेंट आपको यूज़ करना है उसे जस्ट इंपोर्ट करना है, उसकी HTML कॉपी करनी है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मान लो कि आपको एक और बटन यहाँ पे चाहिए, तो आप उस बटन की कोड कॉपी कीजिए या उस कोड को लिखिए डबल बार, तो वो बटन आपका डबल बार बन जाएगा। उसकी अलाइनमेंट आप CSS से सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, ये मज़ेदार है। और आपको दिखा ही है कि विदाउट jQuery यूज़ किए हुए आपकी ये कंपोनेंट बिल्कुल ही वर्क कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव वे में भी और वैसे भी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस तरीके से हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ लेके एक अच्छा वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं रिएक्ट JS के साथ। तो ये था फ्रेंड्स हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल, और आगे भी मैं कुछ और चीज़ें डेवलप करूँगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप के साथ, और आपको बताऊँगा कि रिएक्ट किस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है। अगर रिएक्ट में हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करें तो कैसी ऐप्स रिएक्ट में होनी चाहिए, क्या पर्पज है, कौन सी एप्लीकेशन के लिए फिट है रिएक्ट जेएस, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो जल्दी मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।